बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी रिद्धिमा पूरी तरह भीगी हुई थी, आंसुओं में। रेलवे स्टेशन के उस कोने में बैठी उसने अपने सूटकेस को कसकर पकड़ा हुआ था, जैसे वही उसकी आखिरी उम्मीद हो। भीड़ उसके पास से गुजर रही थी, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ रहा था कि एक लड़की चुपचाप टूट रही है। तलाकशुदा औरत, ये शब्द उसके कानों में बार बार गूंज रहे थे। 3 महीने पहले तक वो किसी की पत्नी थी, लेकिन आज आज वो बस एक बोझ थी, जिसे उसके अपने घरवालों ने वापस लेने से भी मना कर दिया था। तू हमारे लिए मर चुकी है। उसके पिता की आवाज अब भी उसके दिल को चीर रही थी। उसका कसूर क्या था? बस इतना कि उसने अपने पति की मार सहने से मना कर दिया। उस रात जब उसने पहली बार विरोध किया, उसके पति ने उसे सबके सामने थप्पड़ मारा था। तुम्हारी औकात क्या है? और जब उसने पलटकर जवाब दिया, तो उसी रात उसे घर से निकाल दिया गया। रिद्धिमा ने स्टेशन की ठंडी फर्श पर बैठते हुए खुद से कहा, अब मैं कहां जाऊं? उसकी जेब में सिर्फ 230 रुपए थे और सामने पूरी जिंदगी पड़ी थी। तभी एक आदमी उसके सामने आकर रुका। काले कपड़े, तेज नजरें और चेहरे पर ऐसा गुस्सा जैसे वो दुनिया से लड़कर आया हो। यहां बैठकर ड्रामा कर रही हो? उसकी आवाज सख्त थी। रिद्धिमा चौंक गई। आपसे मतलब? वो झुका और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मतलब तब होगा जब तुम मेरी वजह से यहां बैठी हो। क्या बकवास है? रिद्धिमा ने गुस्से में कहा। अगले ही पल उसने उसका सूटकेस उठाया और जमीन पर फेंक दिया। ये तुम्हारा है? हां। उसे हाथ मत लगाइए। वो मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में खतरा था। तो फिर सच बोलो, तुम यहां क्यों हो? आपको क्यों बताऊं? उसने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया, इतना कसकर कि रिद्धिमा दर्द से चीख पड़ी। क्योंकि अगर तुमने नहीं बताया तो मैं खुद पता लगा लूंगा, और वो तुम्हें ज्यादा दर्द देगा। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। ये आदमी पागल है क्या? उसने मन में सोचा। छोड़िए मेरा हाथ, पहले जवाब दो। कुछ पल की खामोशी, फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरे पास कोई नहीं है। उसकी आवाज टूट गई। उस आदमी ने पहली बार उसे गौर से देखा और फिर धीरे से उसका हाथ छोड़ दिया। नाम? रिद्धिमा। मैं कबीर हूं। उसने अपना नाम ऐसे बताया जैसे वो कोई एहसान कर रहा हो। कबीर, शहर का जाना माना नाम, लेकिन अच्छे कामों के लिए नहीं। लोग कहते थे वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, और इस वक्त उसे पैसों की बहुत जरूरत थी। चलो मेरे साथ, उसने सीधे कहा। नहीं। सोच लो, यहां रहोगी तो या तो भूख मार देगी या कोई और। उसके शब्द सच्चे थे और डरावने भी। रिद्धिमा ने चारों तरफ देखा। अंधेरा बढ़ रहा था और स्टेशन अब सुरक्षित नहीं लग रहा था। कहाँ ले जाओगे? उसने डरते हुए पूछा। जहां तुम्हें जिंदा रहना सिखाऊंगा। उस जवाब में कुछ ऐसा था जो उसे और उलझा गया, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। वो उसके साथ चल पड़ी। कार में बैठते ही रिद्धिमा को अजीब सा डर महसूस हुआ। गलत कर रही हूं मैं, उसका दिल कह रहा था, लेकिन दिमाग चुप था, क्योंकि उसके पास विकल्प नहीं था। कुछ देर बाद कार एक पुराने लेकिन बड़े घर के सामने रुकी। उतर जाओ। अंदर जाते ही एक औरत की आवाज गूंजी। कबीर, ये लड़की कौन है? वो थी उसकी मां सरोज। चेहरे पर तिरस्कार, आंखों में नफरत। कबीर ने बिना रुके जवाब दिया, मेरी पत्नी। रिद्धिमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? चुप रहो, उसने धीरे से कहा, लेकिन उसमें आदेश था। कबीर, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? उसकी मां चिल्लाई। मुझे 15 लाख चाहिए, और ये शादी ही मुझे वो दिला सकती है। रिद्धिमा ने यह सुना और उसका दिल जैसे रुक गया। मतलब, मैं एक सौदा हूं? उसके अंदर कुछ टूट गया। वो कबीर की तरफ मुड़ी। आप मुझे बेच रहे हैं? कबीर उसकी तरफ झुका और बहुत ठंडे अंदाज में बोला, तुम पहले से ही बिक चुकी थी। मैं बस तुम्हें सही जगह ले जा रहा हूं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। भगवान, मैंने क्या किया था? उस रात रिद्धिमा को एक कमरे में बंद कर दिया गया। वो दरवाजे के पास बैठी रही पूरी रात। मैं फिर से किसी की कैद में आ गई। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। नहीं, इस बार नहीं। उसके अंदर गुस्सा उबलने लगा। अगर ये मुझे बेचने की कोशिश करेगा तो मैं उसे खत्म कर दूंगी। पहली बार डर के साथ साथ उसके अंदर बदला भी था। उधर कबीर बाहर खड़ा था। उसके फोन पर कॉल आया। काम हो गया? दूसरी तरफ से आवाज आई। लड़की मेरे पास है। अच्छा, 20 लाख मिलेंगे तुम्हें। कबीर की आंखें बंद हो गई। बस एक आखिरी काम। क्या? यह सुनिश्चित करना कि वो भाग ना सके। कॉल कट गया। कबीर ने गहरी सांस ली और खुद से कहा, तुम्हें बचाने के लिए मुझे तुम्हें गिराना पड़ेगा। सच ये था, रिद्धिमा को उसके अपने चाचा ने बेच दिया था, और कबीर उसे खरीदने वाला नहीं था, बल्कि वो उसे उस नरक से निकालने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसका तरीका क्रूर था, क्योंकि उसकी अपनी दुनिया भी अंधेरी थी। वो दरवाजे के पास गया और धीरे से बोला, तुम मुझे जितना नफरत करोगी उतना ही जिंदा रहोगी। अंदर
रिद्धिमा ने उसकी आवाज सुनी और दांत भींच लिए। एक दिन मैं तुम्हें उसी दर्द में डालूंगी जो तुम मुझे दे रहे हो। दोनों एक ही छत के नीचे थे, लेकिन दोनों के इरादे एक दूसरे से बिल्कुल अलग, और यही टकराव उनकी कहानी को आग लगाने वाला था। रिद्धिमा ने पूरी रात दरवाजे के पास बैठकर काटी। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। हर आहट पर उसे लगता, कोई आएगा, उसे घसीट कर कहीं ले जाएगा, बेच देगा, खत्म कर देगा। सुबह की हल्की रोशनी कमरे में घुसी, लेकिन उसके अंदर का अंधेरा और गहरा हो चुका था। दरवाजा अचानक जोर से खुला। वो चौंक कर खड़ी हो गई। कबीर सामने था, आंखों में वही ठंडापन, जैसे पिछली रात कुछ हुआ ही नहीं। नहा धोकर नीचे आओ, उसने सीधे कहा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। रिद्धिमा की आवाज कांप रही थी, लेकिन इस बार उसमें डर के साथ जिद भी थी। कबीर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा, इतना करीब आ गया कि उसकी सांसें रिद्धिमा के चेहरे से टकराने लगी। तुम्हें लगता है तुम्हारे पास चॉइस है? उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन खतरनाक। रिद्धिमा ने नजरें नहीं झुकाई। मैं कोई सामान नहीं हूं जिसे तुम बेच दोगे। अगले ही पल कबीर ने उसकी कलाई पकड़ ली, इतनी जोर से कि उसकी चीख निकल गई। सामान नहीं हो? वो हल्का सा हंसा। तो फिर खुद को बचाकर दिखाओ। उसकी पकड़ और कस गई। रिद्धिमा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को रोने नहीं दिया। मैं तुम्हारे सामने नहीं झुकूंगी, उसने दांत भींच कर कहा। कुछ सेकंड दोनों की आंखें एक दूसरे में जमी रहीं। फिर अचानक कबीर ने उसे छोड़ दिया। अच्छा है, ये जिद जिंदा रखेगी तुम्हें। वो पलट कर बाहर चला गया। रिद्धिमा वहीं खड़ी रह गई, उसकी कलाई लाल पड़ चुकी थी। ये आदमी आखिर चाहता क्या है? उसके मन में सवाल गूंज रहा था। नीचे हॉल में जाते ही उसकी मुलाकात फिर से सरोज से हुई। सरोज ने उसे सिर से पांव तक घूरा, जैसे वो कोई गंदगी हो। यही है वो लड़की? उसने तिरस्कार से कहा। कबीर, तुम्हें इससे शादी करनी थी? इससे? रिद्धिमा के दिल में जैसे किसी ने चाकू घोंप दिया। मैंने इससे शादी नहीं की, कबीर ने ठंडे लहजे में कहा। बस नाम दिया है। सरोज हंस पड़ी। नाम? अरे बेटा, ये लड़कियां नाम के लिए नहीं आती, पैसे के लिए आती हैं। रिद्धिमा ने पहली बार आवाज उठाई। मैं पैसे के लिए नहीं आई। हॉल में सन्नाटा छा गया। कबीर ने उसकी तरफ देखा। आंखों में चेतावनी थी, लेकिन इस बार रिद्धिमा रुकी नहीं। मुझे यहां जबरदस्ती लाया गया है, और अगर आप लोगों ने... बस! कबीर की आवाज गूंज उठी। वो उसके पास आया और उसके कान के पास झुककर बोला, जितना बोलोगी उतना दर्द मिलेगा। उसके शब्दों ने रिद्धिमा की रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। सरोज ने ताली बजाई। वाह, शुरुआत तो अच्छी है, अब देखना कब तक टिकती है ये अकड़। उसी वक्त दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। एक आदमी अंदर आया, महंगे कपड़े, चाल में घमंड। ओह, तो यही है वो लड़की, उसने मुस्कुराते हुए कहा। रिद्धिमा का दिल बैठ गया। ये कौन है? उसने डरते हुए सोचा। कबीर ने बिना भाव बदले कहा, जिसके लिए ये सब हो रहा है। रिद्धिमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब, सच में? मुझे... उसकी सांस अटक गई। वो आदमी उसके करीब आया और उसके चेहरे को देखने लगा, जैसे कोई चीज परख रहा हो। खूबसूरत है, उसने धीरे से कहा। 20 लाख वाजिब है। रिद्धिमा की आंखों से आंसू बह निकले। कबीर, प्लीज! उसकी आवाज टूट गई। मुझे मत बेचो। कुछ सेकंड के लिए कबीर की आंखों में हलचल हुई, लेकिन फिर वो गायब हो गई। डील अभी फाइनल नहीं हुई, उसने ठंडे लहजे में कहा। तो जल्दी करो, वो आदमी बोला। मेरे पास टाइम नहीं है। वो चला गया। हॉल में फिर से सन्नाटा छा गया। रिद्धिमा वही जमीन पर बैठ गई, जैसे उसके पैरों में ताकत ही नहीं बची। भगवान, अब क्या करूं? उसकी आंखें खाली हो चुकी थी। उसी वक्त कबीर ने अचानक उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया। रोना बंद करो, तुम्हारे लिए आसान है कहना। रिद्धिमा चिल्लाई। तुम्हें नहीं पता कैसा लगता है जब कोई तुम्हें बेचने की बात करता है। कबीर की आंखें अचानक बदल गई। मुझे पता है। उसकी आवाज भारी थी। रिद्धिमा चुप हो गई। तुम क्या जानो, उसने धीरे से कहा। कबीर ने उसे दीवार से सटा दिया। मैं जानता हूं, उसने गुस्से में कहा, क्योंकि मुझे भी कभी बेचा गया था। कमरे में जैसे हवा रुक गई। रिद्धिमा की आंखें फैल गई। क्या? लेकिन कबीर तुरंत पीछे हट गया, जैसे उसने कुछ ज्यादा बोल दिया हो। तुम्हें जो समझना है समझो, उसने ठंडेपन से कहा, लेकिन आज शाम तक तुम्हें तैयार रहना होगा। किसके लिए? तुम्हारी कीमत तय होने के लिए। यह सुनकर रिद्धिमा के अंदर कुछ टूट गया। उसने धीरे धीरे सिर उठाया। आंखों में आंसू नहीं थे अब, सिर्फ आग थी। ठीक है, उसने कहा। कबीर ने भौहें सिकोड़ी। मैं तैयार रहूंगी। उसकी आवाज अब स्थिर थी। लेकिन याद रखना, अगर तुमने मुझे बेचा... वो उसके करीब आई और धीरे से बोली, तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। कुछ पल
दोनों एक दूसरे को देखते रहे। कबीर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। कोशिश करके देख लेना। शाम होने लगी। रिद्धिमा को एक लाल साड़ी दी गई। वो आईने के सामने खड़ी थी, खुद को देख रही थी। क्या मैं सच में इतनी कमजोर हूं? उसने खुद से पूछा। फिर उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। नहीं, इस बार नहीं। उसकी आंखों में दृढ़ता आ गई। उसी वक्त दरवाजा खुला। कबीर अंदर आया। वो कुछ सेकंड के लिए उसे देखता रह गया। उसकी आंखों में पहली बार कुछ अलग था, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। चलो। रिद्धिमा उसके साथ बाहर आई। हॉल में वही आदमी बैठा था और कुछ और लोग भी, जैसे कोई नीलामी होने वाली हो। रिद्धिमा का दिल जोर से धड़कने लगा। ये मेरी जिंदगी का अंत है, उसने सोचा। कबीर ने सबकी तरफ देखा और फिर कहा, यह लड़की। सन्नाटा। बिकाऊ नहीं है। सब चौंक गए। क्या मतलब? वो आदमी गुस्से में खड़ा हुआ। कबीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, डील कैंसिल। तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? हां। कबीर की आवाज सख्त थी। और अगर किसी ने इसे छूने की कोशिश की। वो आगे बढ़ा और बहुत धीरे से बोला, तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हॉल में खामोशी छा गई। रिद्धिमा स्तब्ध खड़ी थी। ये क्या हो रहा है? कबीर उसकी तरफ मुड़ा और पहली बार उसकी आवाज में हल्की नरमी थी। अब तुम कहीं नहीं जाओगी। लेकिन उसी पल बाहर से गोलियों की आवाज गूंजी। धड़ाम। दरवाजा टूट गया। कुछ हथियारबंद लोग अंदर घुस आए। लड़की हमें चाहिए, उनमें से एक चिल्लाया। रिद्धिमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। कबीर ने तुरंत उसे अपने पीछे कर लिया। मेरे रहते कोई इसे छू नहीं सकता। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, आग थी। और रिद्धिमा ने पहली बार महसूस किया, यह आदमी मुझे बेचने वाला नहीं, बचाने वाला है। लेकिन क्या वो सच में उस पर भरोसा कर सकती थी? क्योंकि अगला पल उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक पल होने वाला था। दरवाजा टूटते ही घर के अंदर बारूद की गंध फैल गई और अगले ही पल गोलियों की आवाज ने हर चीज को हिला दिया। नीचे झुको, कबीर ने जोर से कहा और रिद्धिमा को खींचकर अपने पीछे कर लिया। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे खुद अपनी सांसें सुनाई दे रही थीं। ये लोग मुझे लेने आए हैं। उसके दिमाग में बस यही गूंज रहा था। एक गोली सीधी उनकी तरफ आई। कबीर ने तुरंत उसे दीवार के पीछे धकेला और खुद सामने आ गया। धड़ाम। गोली उसके कंधे को छूती हुई निकल गई। कबीर! रिद्धिमा चीख उठी, लेकिन वो जैसे दर्द महसूस ही नहीं कर रहा था। उसने टेबल पलट दी और उसके पीछे से जवाबी फायर करने लगा। अंदर रहो, उसने बिना पीछे देखे कहा। रिद्धिमा कांप रही थी। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो रहा था। भगवान, ये सब मेरे साथ ही क्यों? तभी एक आदमी खिड़की से अंदर घुस आया। उसकी नजर सीधे रिद्धिमा पर पड़ी। मिल गई, उसने खतरनाक मुस्कान के साथ कहा। रिद्धिमा पीछे हटने लगी, लेकिन उसके पैर जैसे जड़ हो गए थे। कबीर, उसकी आवाज बस फुसफुसाहट बनकर रह गई। वो आदमी उसकी तरफ बढ़ा। चलो हमारे साथ, बहुत इंतजार कराया तुमने। अगले ही पल कबीर बिजली की तरह उसके सामने आ गया। उसने उस आदमी की कॉलर पकड़कर उसे दीवार से दे मारा। कहा ना, इसे कोई नहीं छुएगा। उसकी आवाज में ऐसा गुस्सा था कि कुछ सेकंड के लिए सब थम गया। लेकिन तभी पीछे से एक और आदमी ने कबीर पर हमला किया। लोहे की रॉड सीधा उसके सिर की तरफ आई। सावधान! रिद्धिमा चीखी। कबीर झुका, लेकिन वार उसके बाजू पर लगा। वो लड़खड़ा गया। रिद्धिमा की सांसें रुक गई। नहीं! उसकी आंखों में डर भर गया। पहली बार उसे कबीर के लिए डर लग रहा था। मैं क्यों डर रही हूं? उसने खुद से पूछा। लेकिन जवाब साफ था, क्योंकि वो अकेला इंसान था जो इस वक्त उसके लिए खड़ा था। कबीर ने खुद को संभाला और उस आदमी को जोर से धक्का दिया। भागो! उसने रिद्धिमा से कहा। नहीं, मैं आपको छोड़कर। भागो! इस बार उसकी आवाज इतनी तेज थी कि रिद्धिमा चुप हो गई। वो पीछे की तरफ भागी, लेकिन तभी एक और आदमी ने उसका रास्ता रोक लिया। कहां जाओगी? वो हंसा। रिद्धिमा का दिल जैसे बाहर आ जाएगा। खत्म हो गई मैं, उसने सोचा। लेकिन अगले ही पल कबीर पीछे से आया और उस आदमी को एक ही घूंसे में गिरा दिया। उसने रिद्धिमा का हाथ पकड़ा। मेरे साथ रहो, वरना जिंदा नहीं बचोगी। उसकी पकड़ मजबूत थी, लेकिन इस बार दर्द नहीं, सुरक्षा महसूस हो रही थी। दोनों भागते हुए पीछे के दरवाजे से बाहर निकले। बारिश शुरू हो चुकी थी। ठंडी हवा, भीगा हुआ आंगन और चारों तरफ अंधेरा। कार तक पहुंचना होगा, कबीर ने जल्दी से कहा। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़े, तीन आदमी सामने आ गए। रिद्धिमा के कदम रुक गए। आप कहां जाओगे? उनमें से एक बोला। कबीर ने एक पल के लिए आंखें बंद की, फिर धीरे से कहा, मेरे पीछे रहना। उसने रिद्धिमा को अपने पीछे किया और अगले ही पल उन पर टूट पड़ा। लात, घूंसे, तीखें, बारिश और खून एक साथ बह रहे थे। रिद्धिमा सब देख रही थी।
उसका दिल कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा भरोसा भी आ रहा था। यह आदमी सच में मुझे बचा रहा है। कुछ ही मिनटों में सब खत्म हो गया। तीनों आदमी जमीन पर पड़े थे। कबीर जोर जोर से सांस ले रहा था। उसके शरीर से खून बह रहा था। रिद्धिमा धीरे धीरे उसके पास आई। आप ठीक हैं? उसकी आवाज कांप रही थी। कबीर ने उसकी तरफ देखा। पहली बार उसकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। तुम ठीक हो? उसने पूछा। रिद्धिमा चौंक गई। आप मुझे पूछ रहे हैं? वो हल्का सा मुस्कुराया। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा सारा प्लान खत्म हो जाता। उसके शब्द फिर से चुप गए। तो मैं सिर्फ एक प्लान हूं? उसके अंदर दर्द उठा, लेकिन फिर भी उसने उसका हाथ पकड़ लिया। चलो यहां से निकलते हैं। कार में बैठते ही दोनों कुछ देर चुप रहे। सिर्फ बारिश की आवाज और धड़कनों का शोर। रिद्धिमा ने धीरे से कहा, सच क्या है? कबीर ने कुछ नहीं कहा। आप मुझे बेच नहीं रहे थे, है ना? खामोशी। तो फिर ये सब क्या है? उसकी आवाज भर आई। कबीर ने अचानक ब्रेक लगाया। कार सुनसान सड़क पर रुक गई। वो उसकी तरफ मुड़ा। सच जानना है? रिद्धिमा ने सिर हिलाया। कबीर ने गहरी सांस ली। तुम्हारे चाचा ने तुम्हें 20 लाख में बेचा था। रिद्धिमा का दिल जैसे रुक गया। नहीं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो ऐसा नहीं कर सकते। कर चुके हैं, कबीर ने सख्ती से कहा। और वो लोग जो आज आए थे, वही खरीदार थे। रिद्धिमा के हाथ कांपने लगे। तो आप? मैं बीच में आ गया। क्यों? कबीर कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर बोला, क्योंकि मैं किसी और को तुम्हारी तरह टूटते नहीं देख सकता। उसकी आवाज भारी थी। रिद्धिमा की आंखें भर गईं। तो आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? मुझे इतना डराया क्यों? कबीर ने नजरें फेर ली। क्योंकि अगर तुम मुझसे नफरत नहीं करती तो तुम मुझ पर भरोसा कर लेती। और भरोसा इस दुनिया में सबसे खतरनाक चीज है। उसके शब्दों में कड़वाहट थी, जैसे वो खुद उस दर्द से गुजरा हो। रिद्धिमा चुप हो गई। उसके अंदर सब कुछ उलझ गया था। मैं क्या करूं? इस पर भरोसा करूं या नफरत? लेकिन उसका दिल धीरे धीरे जवाब दे रहा था। तभी उसका फोन बजा। कबीर ने स्क्रीन देखी और उसका चेहरा सख्त हो गया। कौन है? रिद्धिमा ने पूछा। उसने कॉल उठाया। हां। दूसरी तरफ से आवाज आई। लड़की को बचा लिया। बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने कबीर। अब तुम्हारी कीमत 50 लाख है। कॉल कट गया। रिद्धिमा का दिल बैठ गया। मतलब अब आप भी? कबीर ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, अब खेल और खतरनाक हो गया है। उसने कार स्टार्ट की। और अब तुम्हें सिर्फ खुद को नहीं, उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे भी बचाना होगा। रिद्धिमा चौंक गई। मैं? लेकिन उसके अंदर कहीं एक नई भावना जन्म ले चुकी थी। डर के बीच एक रिश्ता बनने लगा था। लेकिन क्या यह रिश्ता उन्हें बचाएगा या और डुबो देगा? क्योंकि असली दुश्मन अभी सामने आना बाकी था। और जब वो आएगा तो सिर्फ गोलियां नहीं, दिल भी टूटेंगे। रिद्धिमा का दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लग रहा था सब सुन सकते हैं। सामने कबीर खड़ा था, हाथ ऊपर, जैसे सच में हार मान चुका हो। लेकिन उसकी आंखें, वो हारने वाली नहीं थी। मैं सरेंडर करता हूं, उसकी आवाज गूंजी। मास्क वाला आदमी धीरे धीरे उसके पास आया। आखिर समझदारी आ ही गई। रिद्धिमा ने उसकी तरफ देखा। ये सच में सरेंडर कर रहा है या कुछ और? तभी कबीर ने बहुत हल्का सा अपना अंगूठा नीचे की तरफ मुड़ा। सिर्फ एक सेकंड। लेकिन रिद्धिमा समझ गई, ये सिग्नल है। ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ। उसके अंदर एक नई ऊर्जा दौड़ गई। चाची मुस्कुरा रही थी। अब इसे ले जाओ और लड़की को अलग करो। दो आदमी रिद्धिमा की तरफ बढ़े। उसका गला सूख गया, लेकिन इस बार उसने पीछे हटने के बजाय सीधा खड़ा होना चुना। छूकर देखो, उसने धीमी लेकिन ठंडी आवाज में कहा। दोनों आदमी एक पल को रुके। शायद उन्हें यह उम्मीद नहीं थी। मास्क वाला आदमी हंसा। अभी भी एटीट्यूड है? अच्छा है, कीमत बढ़ जाएगी। उसी पल कबीर ने जोर से कहा, अब। और अगले ही सेकंड पूरा हॉल अंधेरे में डूब गया। बत्ती गुल। क्या? आवाजें गूंज उठी। धड़ाम। किसी ने किसी को धक्का दिया। चीखें, भागते कदम। रिद्धिमा ने बिना सोचे दौड़ लगा दी। सीधे बाएं, फिर पीछे। उसके दिमाग में कबीर का पुराना नक्शा घूम रहा था। अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो चिल्लाने ही वाली थी कि आवाज आई। मैं हूं। कबीर। तुम? कम बोलो, जिंदा निकलना है। दोनों अंधेरे में दौड़ रहे थे। पीछे से गोलियों की आवाज फिर शुरू हो गई। वो हमें देख नहीं पा रहे, रिद्धिमा ने फुसफुसाया। कबीर हल्का सा हंसा। क्योंकि ये ब्लैकआउट मैंने किया है। क्या? मैं यहां फंसने नहीं आया था, ट्रैप करने आया था। रिद्धिमा रुक गई। मतलब ये सब प्लान था? उसकी आंखों में शौक साफ था।
तो आप पहले से जानते थे कि तुम्हारी चाची शामिल है? हाँ। तो मुझे बताया क्यों नहीं? कबीर रुक गया और उसकी तरफ मुड़ा। क्योंकि अगर तुम जानती तो तुम्हारी आंखें सच बता देती। सन्नाटा। रिद्धिमा के अंदर कुछ बदल गया। ये आदमी कितना गहरा खेल खेल रहा है। अचानक पीछे से आवाज आई, भाग रहे हो? दोनों ने मुड़कर देखा। मास्क वाला आदमी अंधेरे में खड़ा था, लेकिन इस बार उसके हाथ में नाइट विजन गॉगल्स थे। अब तुम नहीं बचोगे। रिद्धिमा का दिल बैठ गया। अब क्या? उसने फुसफुसाया। कबीर ने धीरे से कहा, अब रिस्की मूव। क्या? लेकिन जवाब देने से पहले उसने अचानक रिद्धिमा को अपनी तरफ खींचा और उसे दीवार के पीछे दबा दिया। दोनों इतने करीब थे कि उनकी सांसें टकरा रही थीं। चुप, उसने बहुत धीरे से कहा। मास्क वाला आदमी धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। हर कदम मौत की तरह लग रहा था। रिद्धिमा का दिल तेज धड़क रहा था। अगर उसने सुन लिया तो? अचानक कबीर ने उसकी कमर के पास कुछ दबाया, एक छोटा सा बटन। ये क्या? ध्यान मत हटाना, उसने आंखों में देखते हुए कहा। उसकी आंखों में इस बार गुस्सा नहीं था, पूरा फोकस और भरोसा। पहली बार रिद्धिमा ने बिना सोचे उस पर भरोसा किया। अगले ही सेकंड धड़ाम, फैक्ट्री के दूसरी तरफ जोरदार धमाका हुआ। आग की लपटें उठी। क्या? मास्क वाला आदमी उस तरफ भागा। कबीर ने तुरंत रिद्धिमा का हाथ पकड़ा। अब दोनों पीछे के गेट की तरफ दौड़े। आपने ये सब पहले से? मैं हमेशा 2 कदम आगे चलता हूं। लेकिन जैसे ही वो गेट के पास पहुंचे, रिद्धिमा अचानक रुक गई। कबीर ने झुंझलाकर कहा, अब क्या हुआ? रिद्धिमा ने धीरे से कहा, एक सवाल। अभी? हां, अभी। कबीर चुप हो गया। आप मुझे बचा क्यों रहे हैं? सच में। कुछ सेकंड सिर्फ सन्नाटा। फिर उसने बहुत धीरे से कहा, क्योंकि इस बार मैं किसी को खोना नहीं चाहता। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो रिद्धिमा ने पहले कभी नहीं सुना। लेकिन वो जवाब पूरा नहीं था, और शायद सच अभी भी छुपा था। तभी पीछे से आवाज आई, इमोशनल बातें बाद में कर लेना। दोनों मुड़े। चाची खड़ी थी, बंदूक सीधी रिद्धिमा पर। भागने का बहुत शौक है ना? वो हंसी। रिद्धिमा जम गई। अब देखती हूं कैसे बचते हो। कबीर धीरे से आगे आया। गन नीचे करो, वरना वरना इस बार मैं नहीं रुकूंगा। चाची की मुस्कान और चौड़ी हो गई। तू मुझे मारेगा? अपनी। वो शब्द पूरा भी नहीं कर पाई थी कि धड़ाम, एक गोली चली। सन्नाटा। रिद्धिमा की आंखें फैल गईं, क्योंकि गोली किसी और ने चलाई थी। मास्क वाला आदमी जमीन पर गिर चुका था और उसके पीछे खड़ा था एक तीसरा आदमी। गेम ओवर, उसने धीरे से कहा। कबीर का चेहरा सख्त हो गया। तुम? रिद्धिमा का दिल रुक गया। ये कौन है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह दुश्मन है या कबीर का असली साथी? बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी, लेकिन इस बार वो सिर्फ आसमान से नहीं गिर रही थी। खून, धोखा और सच सब एक साथ टपकने वाला था। फैक्ट्री के गेट के पास खड़ी रिद्धिमा ने जैसे ही उस तीसरे आदमी को देखा, उसकी सांसें रुक गईं। लंबा कद, काली जैकेट, आंखों में ऐसा सन्नाटा जैसे वो हर राज जानता हो। उसके हाथ में बंदूक थी, और जमीन पर पड़ा मास्क वाला आदमी अब हिल भी नहीं रहा था। गेम ओवर। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन अंदर तक चुभने वाली। कबीर का चेहरा पहली बार सच में बदल गया। तुम यहां कैसे? उसने दांत भींचकर कहा। रिद्धिमा ने तुरंत नोटिस किया, कबीर डर नहीं रहा था, लेकिन सावधान जरूर था। तो ये आदमी उससे भी खतरनाक है, उसने मन में सोचा। वो तीसरा आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा। तुम हमेशा से जल्दी पहुंच जाते हो कबीर, लेकिन इस बार मैं पहले आ गया। रिद्धिमा का दिल जोर से धड़कने लगा। ये कौन है? उसने धीरे से पूछा। कबीर ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, जिससे तुम्हें सबसे ज्यादा दूर रहना चाहिए। वो आदमी हल्का सा मुस्कुराया। इंट्रोडक्शन मैं खुद दे देता हूं। उसने बंदूक नीचे की, लेकिन उसकी आंखें अब भी खतरनाक थीं। नाम है विराज। रिद्धिमा ने नाम सुना, लेकिन समझ नहीं पाई। तभी चाची ने अचानक बोल दिया, विराज, तुमने इसे मार दिया? विराज ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, जो काम तुमसे नहीं हुआ वो मुझे करना पड़ा। उसके लहजे में ताना था। कबीर आगे बढ़ा, ये मेरा केस था। विराज रुक गया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अब नहीं है। सन्नाटा। रिद्धिमा के अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। ये लोग क्या छुपा रहे हैं? अचानक विराज ने उसकी तरफ देखा, सीधा, गहराई से, जैसे वो उसे पढ़ रहा हो। तो ये है वो लड़की, उसने धीरे से कहा। रिद्धिमा असहज हो गई। मुझे ऐसे मत देखो, उसने मन में कहा, लेकिन आवाज बाहर नहीं आई। विराज उसके पास आया। कबीर तुरंत बीच में आ गया। दूरी बनाए रखो। विराज हल्का सा हंसा। अब प्रोटेक्ट कर रहे हो?
दिलचस्प है। कबीर की मुट्ठियां भीज गईं। तुम यहां क्यों आए हो? तुम्हें बचाने, विराज ने जवाब दिया। रिद्धिमा चौंक गई। किससे? विराज ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। खुद उससे। उसने उंगली कबीर की तरफ उठा दी। रिद्धिमा के अंदर सब कुछ हिल गया। क्या मतलब? कबीर ने गुस्से में कहा। बकवास बंद करो विराज। लेकिन विराज रुका नहीं। तुम्हें लगता है ये तुम्हें बचा रहा है? उसने रिद्धिमा से पूछा। उसका दिल तेज धड़कने लगा। क्या ये सच नहीं है? उसके अंदर सवाल उठा। विराज और करीब आया। सच ये है कि तुम्हारी पूरी कहानी पहले से लिखी जा चुकी है। सन्नाटा। और लेखक है? उसने धीरे से कहा। कबीर। रिद्धिमा की आंखें फैल गईं। नहीं, ये झूठ है, उसने तुरंत कहा। लेकिन उसकी आवाज में भरोसा नहीं था। कबीर चिल्लाया, इनफ! वो आगे बढ़ा। तुम्हें जो खेल खेलना है, मुझसे खेलो। इसे बीच में मत लाओ। विराज मुस्कुराया। खेल? ये खेल नहीं है कबीर। ये प्रोजेक्ट है। रिद्धिमा का दिल डूब गया। प्रोजेक्ट? विराज ने जेब से एक छोटा सा डिवाइस निकाला और ऑन किया। स्क्रीन पर कुछ फाइल्स खुल गईं। उसने मोबाइल रिद्धिमा के सामने कर दिया। देखो। रिद्धिमा के हाथ कांपने लगे। उसने स्क्रीन पर देखा। उसकी फोटो, उसकी डिटेल्स, उसकी लोकेशन, सब कुछ। और सबसे ऊपर लिखा था, सब्जेक्ट रिद्धिमा, कंट्रोल एंड डिलीवरी प्लान। उसकी सांस अटक गई। ये क्या है? विराज ने धीरे से कहा, तुम एक टारगेट हो। उसकी आंखों में आंसू आ गए। नहीं, ये झूठ है। लेकिन तभी स्क्रीन पर एक और चीज दिखी। हैंडलर कबीर। उसका दिल जैसे टूट कर बिखर गया। उसने धीरे धीरे कबीर की तरफ देखा। ये सच है? सन्नाटा। कबीर ने नजरें झुका ली। बस इतना ही काफी था। रिद्धिमा के अंदर सब कुछ टूट गया। तो ये सब नाटक था? उसकी आवाज कांप रही थी। तुम्हें बचाना, तुम्हें छुपाना, ये सब। कबीर कुछ बोलना चाहता था, लेकिन शब्द नहीं मिले। विराज ने धीरे से कहा, वो तुम्हें बेचने वाला नहीं था। रिद्धिमा की उम्मीद एक पल के लिए जगी, लेकिन अगला वाक्य उसे खत्म कर गया। वो तुम्हें इस्तेमाल कर रहा था। खामोशी, बारिश की आवाज और एक दिल जो अभी अभी टूटा था। रिद्धिमा पीछे हट गई। मुझसे दूर रहो, उसने कबीर से कहा। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, सिर्फ ठंडा गुस्सा। कबीर आगे बढ़ा। तुम जो सोच रही हो, मैं सब समझ गई हूं, वो चिल्लाई। पहले डराया, फिर बचाया, ताकि मैं तुम पर भरोसा करूं। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन हर शब्द तीर था। और फिर मुझे सौंप देते। कबीर चुप रहा। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। विराज ने मुस्कुराकर कहा, अब चॉइस तुम्हारी है। उसने हाथ आगे बढ़ाया। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें सच में बचाऊंगा। रिद्धिमा का दिल तेज धड़क रहा था। एक तरफ कबीर, जिसने उसे बचाया भी और शायद धोखा भी दिया। दूसरी तरफ विराज, जो सच बता रहा था, लेकिन भरोसे लायक नहीं लग रहा था। अब क्या करूं? उसका दिमाग चिल्ला रहा था। तभी कबीर ने बहुत धीरे से कहा, अगर आज तुम मेरे खिलाफ गई, उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो शायद मैं तुम्हें दोबारा बचा नहीं पाऊंगा। उसकी आवाज में वार्निंग थी या दर्द, समझ नहीं आया। रिद्धिमा ने आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और फिर अपनी आंखें खोली। अब वो वही लड़की नहीं थी जो स्टेशन पर रो रही थी। उसके अंदर कुछ बदल चुका था। अब खेल मैं खेलूंगी, उसने मन में कहा। और अगले ही पल उसने कुछ ऐसा किया जिससे दोनों, कबीर और विराज, हिल गए। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और विराज का हाथ पकड़ लिया। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। सन्नाटा। कबीर का चेहरा सख्त हो गया, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार हार दिखी। रिद्धिमा ने उसकी तरफ देखा और बहुत धीरे से कहा, अब मैं किसी की प्यादा नहीं बनूंगी, मैं खुद खेल बनूंगी। विराज मुस्कुराया। वेलकम टू द गेम। लेकिन उसे नहीं पता था, रिद्धिमा ने अभी जो चाल चली है वो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि असली ट्विस्ट अभी बाकी है। क्या रिद्धिमा सच में विराज के साथ है, या ये कबीर का सबसे बड़ा प्लान है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर कबीर ने ये खेल शुरू ही क्यों किया? बारिश अब तूफान बन चुकी थी। सड़कें चमक रही थीं और उस काली एसयूवी के शीशे पर गिरती हर बूंद जैसे एक नया राज लिख रही थी। रिद्धिमा पीछे की सीट पर बैठी थी, विराज उसके सामने। दोनों के बीच खामोशी थी, लेकिन ये वो खामोशी नहीं थी जो डर से आती है। ये वो खामोशी थी जिसमें दिमाग सबसे तेज काम करता है। तो आखिर तुमने सही फैसला ले ही लिया? विराज ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। रिद्धिमा ने उसकी आंखों में देखा। सही या गलत, ये अभी तय नहीं हुआ है। विराज हंसा। मुझे तुम्हारा एटीट्यूड पसंद है, लेकिन यहां एटीट्यूड नहीं, लॉयल्टी काम आती है। और तुम्हारी लॉयल्टी किसके लिए है? रिद्धिमा ने सीधा सवाल किया। एक पल के लिए विराज चुप हो गया, फिर बोला, अपने लिए। रिद्धिमा ने सिर हिलाया। कम से कम तुम झूठ नहीं बोलते। लेकिन उसके अंदर आवाज आई, झूठ ये नहीं बोलता,
लेकिन सच भी पूरा नहीं बताता। एसयूवी अचानक एक बड़े सुनसान बंगले के सामने रुकी। गेट अपने आप खुला। वेलकम टू रियल गेम, विराज ने कहा। अंदर कदम रखते ही रिद्धिमा को एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे ये जगह बहुत कुछ छुपा रही है। दीवारों पर कैमरे, हर कोने में लोग, और सबकी नजरें उसी पर। मैं कैद में हूं, बस पिंजरा बदल गया है, उसने मन में कहा। विराज उसे एक कमरे में ले गया। यहां तुम सेफ हो, रिद्धिमा हल्का सा हंसी। तुम्हारे साथ सेफ? विराज करीब आया, कबीर से ज्यादा। उसका नाम सुनते ही दिल में हल्का सा दर्द उठा, लेकिन इस बार उसने उसे दबा दिया। अब इमोशंस लग्जरी हैं और मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, उसने खुद से कहा। कल से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होगी, विराज बोला। ट्रेनिंग? अगर खेल में रहना है तो खिलाड़ी बनना पड़ेगा, रिद्धिमा ने उसकी आंखों में देखा। और अगर मैं ना कहूं? विराज की मुस्कान गायब हो गई। तो तुम सरवाइव नहीं कर पाओगी, सीधा जवाब। रिद्धिमा ने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, सिखाओ। लेकिन उसके अंदर एक और आवाज थी। सीखूंगी, ताकि एक दिन तुम दोनों को हरा सको। उधर कबीर उसी फैक्ट्री के बाहर खड़ा था। बारिश उसके चेहरे पर गिर रही थी, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके हाथ में वही टूटा हुआ ट्रैकर था। तुमने सही चाल चली रिद्धिमा, उसने धीरे से कहा। लेकिन ये खेल तुम सोच भी नहीं सकती कितनी गहराई में है। उसने फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। हाँ, दूसरी तरफ से आवाज आई। कबीर ने धीमे लेकिन खतरनाक लहजे में कहा, फेज 2 शुरू करो। अगले दिन रिद्धिमा की आंख खुली तो सामने एक अजीब सा सेटअप था। स्क्रीन, नक्शे, हथियार और विराज। आज से तुम सीखोगी कैसे ट्रस्ट तोड़ा जाता है, कैसे लोगों को कंट्रोल किया जाता है। रिद्धिमा खामोश रही। पहला लेसन, विराज ने कहा, इमोशन को मारना। वो उसके बिल्कुल करीब आया। कबीर के बारे में सोचो। एक सेकंड, दिल धड़का, लेकिन फिर उसने खुद को रोक लिया। कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने ठंडे स्वर में कहा। विराज ने ध्यान से उसे देखा। इंप्रेसिव। लेकिन उसे नहीं पता था रिद्धिमा अंदर ही अंदर हर चीज नोट कर रही थी। हर कैमरा एंगल, हर एग्जिट, हर गार्ड की मूवमेंट। वो सिर्फ सीख नहीं रही थी, वो प्लान बना रही थी। रात, पूरा बंगला शांत था। रिद्धिमा धीरे से अपने कमरे से बाहर निकली। उसके कदम हल्के थे, सांसें नियंत्रित। अब सच ढूंढना है, उसने मन में कहा। वो धीरे धीरे एक लॉक्ड रूम के पास पहुंची। अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। यही है, उसका दिल बोला। उसने दरवाजा खोला और अंदर जो देखा, उसकी सांस रुक गई। दीवार पर कई स्क्रीन थी और हर स्क्रीन पर कबीर। उसकी हर मूवमेंट, हर लोकेशन, सब ट्रैक हो रहा था। मतलब वो भी टारगेट है, उसने सोचा। तभी पीछे से आवाज आई, जिज्ञासा खतरनाक होती है। रिद्धिमा जम गई, धीरे से मुड़ी। विराज खड़ा था। मैं बस, झूठ मत बोलो, उसने काटते हुए कहा। वो उसके पास आया। तुम उसे ढूंढ रही हो, है ना? रिद्धिमा चुप रही। विराज ने हल्की मुस्कान दी। अच्छा है, क्योंकि वो भी तुम्हें ढूंढ रहा है। उसने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। एक लाइव फुटेज चल रही थी। कबीर उसी बंगले की तरफ बढ़ रहा था। रिद्धिमा का दिल तेज धड़कने लगा। वो यहां आ रहा है? हां, विराज बोला, और इस बार वो बच नहीं पाएगा। सन्नाटा। रिद्धिमा के अंदर तूफान उठ गया। अगर वो यहां आया तो ये ट्रैप है, विराज ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। अब तुम्हारा फाइनल टेस्ट। क्या? जब वो आएगा, वो रुका और मुस्कुराया, तुम उसे खुद मारोगी। दिल जैसे रुक गया। क्या? तुम्हें प्रूव करना है कि तुम मेरे साथ हो। उसकी आवाज में कोई मजाक नहीं था। रिद्धिमा के हाथ ठंडे पड़ गए। मैं उसे मार दूं? उसके अंदर की आवाज चीखी, नहीं। लेकिन बाहर वो खामोश रही। विराज ने धीरे से कहा, या फिर तुम भी उसके साथ मर जाओगी। सन्नाटा। अब खेल अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर था। एक तरफ प्यार या शायद धोखा, दूसरी तरफ सर्वाइवल, और बीच में रिद्धिमा, जो अब विक्टिम नहीं थी, बल्कि सबसे खतरनाक खिलाड़ी बनने वाली थी। उसने धीरे से सिर उठाया और कहा, ठीक है। विराज मुस्कुराया, गुड। लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, रिद्धिमा की आंखों में कुछ और था, कुछ ऐसा जो किसी ने नहीं देखा। मैं उसे मारूंगी नहीं, उसने मन में कहा। मैं इस पूरे खेल को खत्म करूंगी। रात पूरी तरह काली थी, लेकिन उस बंगले के अंदर हर चीज साफ दिखाई दे रही थी, जैसे कोई भी राज अब छुपने वाला नहीं था। गेट धीरे धीरे खुला और कबीर अंदर आया। उसके कदम शांत थे, लेकिन हर कदम में खतरा था। ऊपर कंट्रोल रूम में खड़ी रिद्धिमा स्क्रीन पर उसे देख रही थी। दिल जोर से धड़क रहा था। तुम यहां क्यों आए?
उसके अंदर आवाज गूंजी। पीछे विराज खड़ा था, बिल्कुल शांत। शिकार खुद चलकर आ गया, उसने धीरे से कहा। रिद्धिमा ने कुछ नहीं कहा। उसके हाथ में बंदूक थी, लेकिन उंगलियां हल्का कांप रही थीं। अब तुम्हारा टेस्ट, विराज ने याद दिलाया। नीचे कबीर ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। बहुत आसान बना दिया तुमने, उसने खुद से कहा। तभी स्पीकर ऑन हुआ। वेलकम कबीर, विराज की आवाज गूंजी। कबीर हल्का सा मुस्कुराया। इतना बड़ा सेटअप सिर्फ मेरे लिए? तुम खास हो, विराज बोला, और आज तुम्हारा आखिरी दिन है। कबीर ने ऊपर देखा, जहां कांच के पीछे रिद्धिमा खड़ी थी। दोनों की नजरें मिली। एक पल, बस एक पल में हजार बातें हो गई। गुस्सा, धोखा, सवाल, और कहीं बहुत गहराई में भरोसा। कबीर ने बहुत हल्का सा सिर हिलाया, जैसे कह रहा हो, डरो मत। रिद्धिमा का दिल और तेज धड़कने लगा। ये अभी भी मुझ पर भरोसा कर रहा है, उसने सोचा। विराज ने मुस्कुराकर कहा, देखो, तुम्हारी मौत देखने कौन आया है। रिद्धिमा आगे बढ़ी। अब वो साफ दिखाई दे रही थी। कबीर ने उसे देखा, और पहली बार उसकी आंखों में कुछ टूटा। तो ये सच था, उसने धीमे से कहा। रिद्धिमा ने अपने चेहरे को सख्त किया। तुमने शुरू किया था, उसने जवाब दिया। मैं बस खत्म कर रही हूं। विराज ने ताली बजाई। परफेक्ट, अब खत्म करो इसे। सन्नाटा। रिद्धिमा ने बंदूक उठाई। सीधा निशाना, कबीर। उसकी उंगली ट्रिगर पर थी। दिल जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। ये झूठ है, ये सब झूठ है, उसके अंदर आवाज गूंज रही थी। नीचे कबीर खड़ा था, बिल्कुल शांत। अगर यही फैसला है, उसने धीरे से कहा, तो गोली चलाओ। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस एक अजीब सा सुकून। रिद्धिमा के हाथ कांप गए। क्यों? उसके मन में सवाल उठा। तभी कबीर ने बहुत धीरे से अपने जैकेट को छुआ, और फिर हल्का सा नीचे देखा। रिद्धिमा की नजर वहीं गई। जैकेट के अंदर कुछ चमक रहा था, एक छोटा सा डिवाइस। उसका दिमाग तेजी से दौड़ा। ये वही सिग्नल है। उसी पल सब कुछ कनेक्ट हो गया। फैक्ट्री, ब्लैकआउट, ट्रैकर, सब। ये पूरा खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने एक सेकंड में फैसला लिया। विराज चिल्लाया, शूट! धड़ाम! गोली चली। सन्नाटा। विराज की मुस्कान जम गई, क्योंकि कबीर नहीं गिरा। गोली कांच पर लगी थी। रिद्धिमा ने जानबूझकर मिस किया। क्या? विराज चिल्लाया। अगले ही सेकंड कबीर ने अपना डिवाइस दबाया। पूरा बंगला हिल गया। अलार्म बजने लगे। लाल लाइट चमकने लगी। यह क्या हो रहा है? गार्ड्स घबरा गए। कबीर चिल्लाया, अब! रिद्धिमा ने तुरंत दूसरी गन उठाई, और इस बार उसने निशाना विराज पर साधा। गेम खत्म, उसने ठंडे स्वर में कहा। विराज एक सेकंड के लिए शॉक में था, फिर हंसा। इंप्रेसिव, तुम दोनों ने मुझे बेवकूफ बना दिया। कबीर ऊपर की तरफ दौड़ा। नहीं, उसने कहा, तुमने खुद को बनाया। दोनों आमने सामने थे। बीच में रिद्धिमा, बंदूक अब भी तनी हुई। विराज ने धीरे से कहा, तुम सोचती हो यह जीत है? उसकी आंखों में कुछ अजीब था। यह सिर्फ शुरुआत है। अचानक उसने जेब से कुछ निकाला, एक रिमोट। अगर मैं हारूंगा, उसने मुस्कुराकर कहा, तो सब खत्म होगा। कबीर की आंखें फैल गई। रिद्धिमा, उसे रोक! लेकिन देर हो चुकी थी। क्लिक। एक सेकंड, 2 सेकंड, फिर धमाका। बंगले का एक हिस्सा उड़ गया। आग की लपटें, चीखें, अफरा तफरी। रिद्धिमा जमीन पर गिर पड़ी। कान सुन, सब कुछ धुंधला। कबीर! उसने चिल्लाया। धुएं के बीच उसे एक हाथ दिखा। कबीर, खून से लथपथ, लेकिन जिंदा। वो उसकी तरफ रेंगता हुआ आया। तुम ठीक हो? उसने मुश्किल से कहा। रिद्धिमा की आंखों से आंसू बह निकले। तुम पागल हो, उसने रोते हुए कहा। कबीर हल्का सा मुस्कुराया। तुम भी। तभी पीछे से कदमों की आवाज आई। दोनों मुड़े। विराज अब भी खड़ा था, हल्का घायल, लेकिन जिंदा। खेल खत्म नहीं हुआ, उसने कहा। उसकी बंदूक सीधी उन पर थी। अब कोई प्लान नहीं बचा था, कोई चाल नहीं, बस आखिरी फैसला। कबीर धीरे से उठा और रिद्धिमा के सामने आकर खड़ा हो गया। इस बार, उसने कहा, तुम्हें मैं नहीं खोऊंगा। रिद्धिमा का दिल टूट गया, और उसी पल उसने फैसला लिया। वो कबीर के सामने आ गई। नहीं, उसने कहा, इस बार मैं खुद चुनूंगी। विराज हंसा। ड्रामा? और ट्रिगर दबाने ही वाला था कि धड़ाम! एक और गोली चली। सन्नाटा। विराज की आंखें फैल गई। उसके हाथ से बंदूक गिर गई, और वो धीरे धीरे जमीन पर गिर गया। पीछे स्पेशल फोर्स खड़ी थी। पूरा बंगला घेर लिया गया था। कबीर ने गहरी सांस ली। फाइनली। रिद्धिमा ने उसे देखा। ये सब प्लान था? कबीर ने सिर हिलाया। शुरू से। तुम्हें टारगेट बनाना, फेक डील, सब। उसकी आंखों में पछतावा था। लेकिन एक चीज प्लान में नहीं थी।
क्या? कबीर ने उसकी तरफ देखा। तुम। सन्नाटा। आग की लपटें धीमी हो रही थी। खतरा खत्म हो चुका था, लेकिन उनके बीच जो बचा था वो सबसे मुश्किल था। भरोसा। रिद्धिमा ने धीरे से कहा, तुमने मुझे इस्तेमाल किया। कबीर चुप रहा, लेकिन उसने आगे कहा, तुमने मुझे बचाया भी। दोनों की नजरें मिली। अब? कबीर ने पूछा। रिद्धिमा ने गहरी सांस ली और हल्का सा मुस्कुराई। अब मैं खुद अपनी कहानी लिखूंगी। वो मुड़ी, चलने लगी, फिर रुकी, पीछे देखे बिना बोली, और अगर तुम सच में मेरे साथ चलना चाहते हो तो इस बार सच के साथ आना। कबीर के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। डील। बारिश फिर से शुरू हो गई, लेकिन इस बार कोई नहीं भीग रहा था, क्योंकि दोनों अब कमजोर नहीं थे। अब वो खिलाड़ी थे, और उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। सुबह की पहली रोशनी धीरे धीरे शहर पर फैल रही थी, लेकिन रिद्धिमा की जिंदगी में पहली बार कोई सुबह सच में नई लग रही थी। उस रात के बाद सब कुछ बदल चुका था। वो लड़की जो कभी स्टेशन पर बैठकर रो रही थी, आज अपने पैरों पर खड़ी थी, सीधी, मजबूत और खामोश। लेकिन ये खामोशी कमजोरी नहीं थी, ये तूफान के बाद की शांति थी। 3 दिन बीत चुके थे। रिद्धिमा अब एक छोटे से ऑफिस में बैठी थी, खिड़की के पास। टेबल पर फाइल्स थीं, कुछ डॉक्यूमेंट्स और एक नया नाम, रिद्धिमा फाउंडेशन। उसने ये खुद शुरू किया था, उन लड़कियों के लिए जो बेची जाती है, धोखा खाती है, और फिर किसी को फर्क नहीं पड़ता। अब फर्क पड़ेगा, उसने धीरे से खुद से कहा। दरवाजा खुला। एक लड़की अंदर आई, डरी हुई, कांपती हुई, ठीक वैसी जैसी कभी रिद्धिमा थी। मुझे मदद चाहिए, उसकी आवाज टूट रही थी। रिद्धिमा ने उसकी आंखों में देखा, और पहली बार उसे अपना पुराना चेहरा दिखा। वो धीरे से उठी, उसके पास गई और उसका हाथ पकड़ा। इस बार कसकर नहीं, सहारा देकर। अब तुम अकेली नहीं हो। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन मजबूत। उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए, और रिद्धिमा के दिल में एक अजीब सी शांति उतर गई। शायद यही मेरी जीत है। उधर कबीर एक सुनसान सड़क पर खड़ा था। उसके हाथ में एक पुरानी फोटो थी, उसकी और उसके छोटे भाई की। उसकी आंखों में हल्की नमी थी। मैंने तुम्हें नहीं बचा पाया, उसने धीरे से कहा। यही उसकी असली वजह थी। उसका भाई उसी ट्रैफिकिंग नेटवर्क का शिकार हुआ था, और उसी दिन कबीर ने तय कर लिया था वो इस पूरे खेल को खत्म करेगा, चाहे उसे खुद कितना भी गिरना पड़े। रिद्धिमा बस एक मिशन नहीं थी, लेकिन वो ये मानने से डरता रहा। उसने गहरी सांस ली और फोन निकाला। एक मैसेज टाइप किया, क्या मैं तुमसे मिल सकता हूं? कुछ सेकंड, कोई जवाब नहीं। फिर फोन वाइब्रेट हुआ। 5 बजे, वही जगह। कबीर हल्का सा मुस्कुराया। शाम, बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थी। वही रेलवे स्टेशन जहां सब शुरू हुआ था। रिद्धिमा वहां खड़ी थी, लेकिन इस बार वो टूटी हुई लड़की नहीं थी। वो इंतजार कर रही थी। कबीर धीरे धीरे उसके पास आया। दोनों कुछ सेकंड चुप रहे, जैसे शब्द कम पड़ गए हों। फिर कबीर बोला, तुम बदल गई हो। रिद्धिमा हल्का सा मुस्कुराई। तुम भी। सन्नाटा। लेकिन यह सन्नाटा अजीब नहीं था, ये वो था जिसमें सुकून था। कबीर ने धीरे से कहा, मुझे माफी नहीं चाहिए। रिद्धिमा ने उसकी तरफ देखा। अच्छा है, क्योंकि मैं अभी देने वाली भी नहीं हूं। दोनों हल्का सा मुस्कुराए, लेकिन बात अधूरी नहीं थी। मैंने तुम्हें इस्तेमाल किया, कबीर ने साफ कहा। और बचाया भी, रिद्धिमा ने जोड़ दिया। लेकिन इस बार वो उसके करीब आई। अगर तुम मेरी जिंदगी में रहना चाहते हो, उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तो कोई खेल नहीं, कोई झूठ नहीं। कबीर ने बिना सोचे जवाब दिया, डील। बारिश तेज हो गई, लेकिन इस बार दोनों हिले नहीं, बस खड़े रहे, एक दूसरे के सामने। धीरे धीरे कबीर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। कुछ सेकंड रिद्धिमा ने उसे देखा, फिर उसका हाथ पकड़ लिया। इस बार कसकर नहीं, बराबरी से। कुछ महीने बाद एक नया घर, खिड़की से आती धूप, और दीवार पर एक बोर्ड, रिद्धिमा एंड कबीर, एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट। दोनों साथ खड़े थे। अब कोई छुपा हुआ सच नहीं था, कोई डर नहीं, बस एक मिशन। रिद्धिमा ने धीरे से कहा, हमने बहुत कुछ खोया है। कबीर ने उसकी तरफ देखा। लेकिन अब किसी और को नहीं खोने देंगे, उसने हल्का सा मुस्कुराकर जवाब दिया। साथ में। कबीर ने उसकी तरफ देखा, और इस बार उसकी आंखों में कोई प्लान नहीं था, बस प्यार था। तुम जानती हो, उसने धीरे से कहा, पहली बार जब तुम्हें स्टेशन पर देखा था तो क्या सोचा था? रिद्धिमा ने पूछा। कबीर मुस्कुराया, कि ये लड़की मेरी जिंदगी सबसे मुश्किल बना देगी। रिद्धिमा हंसी। और अब? कबीर उसके करीब आया और बहुत धीरे से कहा, अब यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। सन्नाटा। लेकिन इस बार यह सन्नाटा कहानी का अंत नहीं था, यह शुरुआत थी। एक नई कहानी की, जहां दर्द था लेकिन हार नहीं, जहां धोखा था लेकिन अंत में सच जीता, और जहां दो टूटे हुए लोग मिलकर किसी और को टूटने से बचा रहे।